तो ये डरबा रखने के बाद देखते हैं हमारी मुर्गियों ने अंडा दिया है या नहीं। 8 दिन हो गए, इस डरबे में अभी तक किसी मुर्गी ने अंडा नहीं दिया। इस पिंजरे में हमारी टोटल 8 मुर्गियाँ हैं, लेकिन कोई अंडा नहीं दे रही, पता नहीं क्यों। बस इन्हें नहाना है, मिट्टी में मज़े कर रही है ये, और कुछ नहीं, इन्हें कोई काम नहीं लग रहा है, खाना है और मज़े करना है बस। ये भी डरबे से पहचान करने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है ये कुछ देर में हो सकता है डरबे में चली जाए, क्योंकि ये आवाज़ें भी कर रही है। कल रात मुर्गियाँ बहुत डर गई थी और उनकी आवाज़ें आ रही थी। मैं दौड़ता हुआ आया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर चूहा आ रहा है और वो मुर्गियों को डरा रहा है। वैसे कुछ कर तो नहीं सकता, क्योंकि हमारी मुर्गियाँ भी बड़ी हो गई है। अगर चूजे होते तो उनके लिए खतरा होता, लेकिन फिर भी ये डर जाती है, और उन्हें की आवाज़ सुनकर चूहा भी डर जाता है और वो भाग जाता है वापस। हमारे आने तक हमें नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे अब यकीन हो गया है कि वहाँ से चूहा आ रहा है। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मैं इस ईंट को लगा देता हूँ ठीक से। यार ये पिंजरा भी बहुत छोटा है, इसमें जा नहीं सकते। चलो देखते हैं, अगर इसने काम कर लिया तो ठीक है। ये ईंटें भी यहाँ से दब गई है, लगता है उसने और गड्ढा किया है बाद में, इसलिए ये ईंटें झुकती जा रही है। देखो अभी तो मैंने यहाँ पर पूरी मिट्टी डाल दिया है। यहाँ पर कुछ सुराख थे, हो सकता है यहाँ से चूहा जाकर अंदर से निकल रहा होगा, लेकिन अगर अभी वो अंदर ही होगा तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, उसे निकालना थोड़ा मुश्किल है। और यहाँ पर हमने अभी एक ईंटों की और मिट्टी की दीवार बनाई है। लिए यहाँ हमें एक पिंजरे के लिए सेटअप बनाना है। अभी पिंजरे को कलर भी देना बाकी है। ये पाइप में मैंने 4 इंची पाइप है, इसके अंदर कुछ पौधे लगाए हैं। ये अभी बारिश का मौसम चला गया, इसलिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। यहाँ तक लटके हुए होते तो बहुत अच्छे लगते हैं। बैठो यहीं। कल से हमारी बिल्ली की तबीयत ख़राब लग रही है, पता नहीं क्या हुआ। कल से इसने कुछ खाया भी नहीं यार, देखो कैसे देख रही है। क्या हुआ? ए लीज़ो, इसका नाम हमने लीज़ो रखा है। लीज़ो क्या हुआ? चलो कुछ खाएंगे, चलो चलो। भाई मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर ये शाम तक ठीक नहीं हुई, कुछ खाती नहीं है, तो इसे डॉक्टर को बताना पड़ेगा। देखो अभी बुलाने पर पीछे भी नहीं आ रही है, वरना ये एक बार बोलने पर हमारे पीछे पीछे आने लगती है, लेकिन अभी यहीं बैठी हुई। चलो चलो चलो, खाना आ गया। कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बहरी हो गई। मुझे लगता है इसे मैंने पकड़ कर लाया, इसलिए इसे और ज़्यादा गुस्सा आ गया है ऐसा पकड़ने का। वैसे बिल्ली जब इनकी माँ इन्हें बचपन में पकड़ के ले जाती है तो इन्हें कुछ नहीं होता है, लेकिन हो सकता है इस उम्र में तो उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आती होंगी। लेकिन ये सबसे आसान लगता है मुझे, ये तरीका इस तरह से पकड़ना। अभी भी हम इसे ऐसे ही लेकर जाते हैं, क्योंकि वहाँ से जो है ना तो वो भाग जाती है बाहर। 4-5 दिन से बाहर भी भागना शुरू कर दिया इसने, इसलिए इसे अभी हम अंदर ले लेते हैं। मुर्गे को सर्दी हो रही है, इसके गले से आवाज़ भी आ रही है खर कर के। इससे कुछ दवा दे देता हूँ। जो पीने का पानी है उसी के अंदर हम 1 ग्राम मिला लेते हैं 1 लीटर में। सर्दी बढ़ गई है, इसलिए इनका ख्याल रखना पड़ेगा। ये मेरे पास एक पाउडर है लेक्सिन करके, ये अच्छा पाउडर है, मैंने पहले भी बहुत इस्तेमाल किया है। जब भी मुर्गी बीमार होती है या उसे सर्दी हो जाती है तो अच्छा काम करता है। 2-3 दिन तक के अगर थोड़ा 1 लीटर पानी में 1 ग्राम डालते हैं तो थोड़ा कम ही डालता हूँ, क्योंकि सब मुर्गियों को नहीं है वो इफ़ेक्ट, सिर्फ मुर्गा ही बीमार हो रहा है हमारा। डब्बा भी एक सादा सा प्लास्टिक का डब्बा है, इसकी वजह से
यहाँ पर जगह बहुत कम पड़ रही है, एक टाइम में एक ही मुर्गी अंडा दे सकती है। कभी कभी क्या होता है कि दूसरी मुर्गी अंडा देने के लिए जाती है और पहली मुर्गी का जो अंडा होता है ना, तो वो उसे फोड़कर खा रही है। मेरे पास सभी ऐसे ही है, जुगाड़ किया हुआ है सबका। धीरे धीरे अभी इनको मैं बेहतर बना रहा हूँ। पता नहीं इसे किसी की आवाज़ आ गई है, क्यों डर गई है पता नहीं। वहाँ शहतूत का पेड़ भी काफ़ी बड़ा हो गया है, उस पर बच्चों ने झूला डाला है। इधर ये सदाबहार की बेल है, देखो मस्त लग रहा है। पेड़ पौधे अगर घर में हो ना तो मज़ा आ जाता है।